आज के साइंस के युग में, विज्ञान के युग में आजकल लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे बाप दादे तो मर गए हैं, अब हम यहाँ उनके नाम से करेंगे तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा? आप गलत बात कर रहे हैं, कैसे मिल सकता है उनको? भाई ऐसा है कि आपका कोई अपना अमेरिका में हो और यहां से पैसे भेजो आप, तो अमेरिका में मिल जाता है कि नहीं? लेकिन अमेरिका में पैसा नहीं मिलता। आप यहां से पैसा भेजोगे तो आपका भाई या बेटा अमेरिका में होगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा वहां की बैंक से। आप यहाँ बैंक में डालोगे ना, यहाँ की बैंक में, तो उसे वहां प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? क्यों? आप यहाँ भेजोगे उसके नाम के अकाउंट में तो वहां उसको प्राप्त हो जाएगा अमेरिका में कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन आप पैसा भेजोगे तो उसे पैसा नहीं मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। हाँ या ना? उसे वहां की करेंसी प्राप्त होगी जो वहां चलती है। जहां यूरो चलता है वहां उसे पैसे का यूरो बन के मिल जाएगा। जहां पाउंड चलता है लंदन में, वहां रुपया का, पैसे का पाउंड बन के उसे प्राप्त होगा। अमेरिका इत्यादि देशों में डॉलर बन के प्राप्त हो जाएगा। हाँ या ना? उसी तरह जब आप यहाँ से अपने पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं, उनके लिए दाल चावल सब्जी रोटी निकाल कर किसी गाय को, किसी ब्राह्मण को, भूखे को खिलाते हैं, तो आपके इस पुण्य से उन्हें वह प्राप्त होता है जो उन्हें उस समय आवश्यक होता है। वो भगवान यहाँ से वहां ट्रांसफर कर देते हैं और उसे वो प्राप्त होता है जो वो चाहता है। जैसे मैं पिछले जन्म में किसी का पिता रहा होऊंगा, यदि मेरा पिछला जन्म कोई रहा होगा तो किसी जन्म में कोई मैं किसी जन्म में यदि पिता रहा किसी बच्चे का, और वो वंश वाले आज भी यदि मेरे नाम से पुण्य करते रहेंगे, मैं तो पितर हो गया ना उनके लिए। भाई जैसे आपके दादा परदादा पता नहीं किस योनि में होंगे, माना कि आपके दादा परदादा किसी भी योनि में होंगे। हाँ या ना? तो जब आप यहाँ उनके नाम से पुण्य करेंगे तो वो पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होगा जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है। पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। पुण्य या तो आपके पितरों को ट्रांसफर होता है जरूरत होने पर, और जरूरत नहीं होती तो वो आपके नाम पर संचित होता रहता है। जैसे आपके पितरों को अब जरूरत नहीं है तो वो सारा पुण्य आपके खाते पे ही रहेगा, फिर आपके खाते से आपके बच्चों के खाते पर ट्रांसफर होता रहेगा। कहावत सुनी होगी एक आपने, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य प्रताप से बच्चों की उन्नति होती है, तरक्की होती है। यदि कोई बच्चा तरक्की कर रहा है तो ये केवल उसकी पढ़ाई का ही परिणाम नहीं, उसके माता पिता का पुण्य भी उसके साथ चल रहा है, आशीर्वाद भी उसके साथ चल रहा है। तो आपके जीवन में किए गया कोई भी पुण्य हो, 3 जगह जाता है पुण्य, या तो आपके पितरों को, या तो स्वयं आपके पास, या फिर आपके आने वाली पीढ़ी को। चौथी कोई जगह नहीं है। इसलिए जो पुण्य करेंगे वो आपका जैसे बीमा है, LIC, आप जो करते हैं 20 साल तक आप जमा करते हैं, 20 साल बाद जब वो पॉलिसी पकती है तो आपको उसका बेनिफिट पूरा प्राप्त हो जाता है। उसी तरह जो आप पुण्य करते हैं, यह पुण्य धीरे 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 वह आपको प्राप्त होना ही होना है। अब देखो ना, कुछ लोग होते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ 1 ही तारीख को, माना कि 10 अप्रैल को 2 बच्चे पैदा हुए फॉर एग्जाम्पल। एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के यहाँ, अमीर मतलब धनवान के यहाँ, एक बच्चा पैदा हुआ गरीब के यहाँ। अब दोनों बच्चे पैदा हुए, पर पैदा होते ही एक बच्चा अमीर हो गया, एक बच्चा गरीब हो गया। एक बच्चा फुटपाथ पर पैदा होता है और एक बच्चा बड़े बड़े धनवानों के घर पैदा होता है। एक बच्चा पैदा होता है तो चांदी के झूले में उसे झूला झुलाया जाता है, सोने की चम्मच से उसे दूध पिलाया जाता है।
और एक बच्चा पैदा होता है तो उसे लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता, उसकी मैया साड़ी इस पेड़ से उस पेड़ में बांध देती है और साड़ी का झूला बना के झुलाती है। हाँ या ना? एक ही तारीख में 2 बच्चे पैदा हुए, पर एक बच्चा गरीब के यहाँ तो गरीब, अमीर के यहाँ तो अमीर। अब बताओ कि उस पैदा हुए बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया कि सोने के चम्मच से दूध पी रहा है, और इसने कौन सा पाप कर लिया कि इसे झूला तक नसीब नहीं हुआ। अभी दोनों बच्चे पैदा हुए हैं, पर एक पैदा होती गरीब और एक अमीर हो गया। क्यों हो गया? इन बच्चों ने तो अभी कोई पाप और पुण्य किया ही नहीं, पैदा ही हुए हैं ना अभी, पर पैदा होते ही सुख दुख नहीं प्राप्त होने लग गया। हाँ या ना? क्यों भैया, ऐसा कैसे होता? हाँ, ठीक कहा आपने, यही है कर्मों का फल। जब बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा तो होता है पर साथ में अपने कर्मों का फल लेकर चलता है। यदि अच्छे कर्म किया है तो अमीर के घर पैदा होकर अमीर हो जाएगा जन्म से, और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर गरीब के घर पैदा होके वो अपने कर्मों का दंड भोगेगा, रोटी को भी तरसना पड़ सकता है।